नमस्ते, जय हिंद। आज हम जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप की संरचना क्या है, इसमें एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं रोहित इस एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हम ब्लड के बारे में। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर नामक विद्वान ने किया था। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। हालांकि कुल रक्त समूह की संख्या 33 है। रक्त समूह की विभिन्नता के कारण आरबीसीज में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे लैंड स्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं और इन्हें कैपिटल ए तथा कैपिटल बी से दर्शाते हैं। इसी एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटते हैं। अब यहाँ पर एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से, और वहीं पर एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं, ताकि हम रक्त में जो ग्रुप है उसको हम ठीक तरह से डिफाइन कर पाएँ। सुविधाओं के हिसाब से हमने ऐसा जो है वैज्ञानिकों ने किया है। तो अब हम ब्लड ग्रुप निर्धारित कैसे करते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। जिसमें जो है एंटीजन ए पाया जाता है उसे ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी वाले को ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी जिसमें दोनों पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है। एंटीजन जिसमें नहीं होता है उसे ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे ये फिगर है, हमने एक फिगर बना लिया। इसमें हम इस फिगर के माध्यम से ये भी जानेंगे कि डॉक्टर लोग किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है या बी है। और ये बड़ी आसानी से इसको जाना जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्लड है और इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा के ब्लड को थोड़ा से लेते हैं और स्लाइड के ऊपर रख के ऊपर दूसरी स्लाइड से दबा के पतला कर देते हैं और उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते हैं। तो देखने के बाद जिस ब्लड में इस तरह की आकृति दिखाई देती है सेम ए की तरह, तो उसे ब्लड ग्रुप ए यानी एंटीजन ए, उसमें एंटीजन ए पाया जाता है और उसको हम ब्लड ग्रुप ए निर्धारित करते हैं। और जिसमें कुछ इस तरह की आकृति हो, गोल सी यानी बी आकार की आकृति दिखाई देती है, तो उसमें एंटीजन बी पाया जाता है। अगर एंटीजन बी पाया जाता है तो उसको ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं। और जिसमें दोनों तरह की आकृति दिखाई देती है यानी कि इस तरह ए और बी, वो जो है ए बी ग्रुप में आ जाता है। अब ये एंटीजन हो गया। अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिसमें एंटीजन ए या बी पाया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाता है। अब मान लीजिए जैसे इसमें एंटीजन ए पाया गया तो इसमें एंटीबॉडी को कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं बायोलॉजी के हिसाब से। इसमें त्रिभुजाकार ए के आकार पाया गया तो यहाँ पर एंटीबॉडी जो है कुछ इस तरह से पाया जाएगा, गोल सा बी आकार का। तो इसको हम एंटीबॉडी बी बोलेंगे। तो जिसमें एंटीजन ए होता है उसमें एंटीबॉडी स्मॉल बी होती है, यानी कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी होता है। क्योंकि ये इसलिए होता है कि ये आपस में उलझ के एंटीबॉडी और एंटीजन, क्योंकि इसका हुक अगर ये इसकी भी आकृति कुछ इस तरह की हो जाएगी तो इसका ये नुकीला हिस्सा इसके नुकीले हिस्से में जाके फंस जाएगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की मौत हो सकती है जिसमें इस तरह की दोनों। तो ये नेचर का नियम है, विरोधाभास पाया जाता है। सेम उसी तरह इसमें भी होता है कि जिसमें एंटीबॉडी एंटीजन ये बी आकार का पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी कुछ इस आकार का होता है, यानी कि ये बी आकार का हो गया तो इसमें त्रिभुजाकार बिल्कुल इस तरह का होता है, ताकि ये इसके अंदर ना जाके फंस जाए, इसके अंदर ना जाके फंस जाए। ये तो हम समझ लिए कि एंटीबॉडी और एंटीजन किसमें कौन सा होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो सिंपल सा यहाँ फंडा है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ ताकि हम आगे की चीज़ों को समझ सकें। अब जिसमें ब्लड को डॉक्टर लेते हैं और स्लाइड के ऊपर रख के दूसरी स्लाइड से दबा के सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, जिसमें इस तरह की आकृति दिखाई देती है वो जो है ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। जिसमें इस तरह की आकृति यानी कि एंटीजन बी की आकृति दिखाई देती है उसे ब्लड ग्रुप बी की कैटेगरी दे दिया जाता है। और जिसमें दोनों होती है उसे ब्लड ग्रुप ए और बी की कैटेगरी में रखा जाता है। और जिसमें ये जो है
नहीं होता है, अब्सेंट पाया जाता है, उसको ज़ीरो बोलते हैं। यानी कि बायोलॉजी की भाषा में आसान करने के लिए उसको ब्लड ग्रुप ए बोला जाता है। यानी कि इसके अंदर एंटीजन ना ही ए है और ना ही बी है। अब दोनों एंटीजन अनुपस्थित है तो यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, यानी ये वाला भी और ये वाला भी। तो ऐसे में जो ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं, क्योंकि उनमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं उनमें वो थोड़ा सा बीमार होने की संभावना उनकी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी अब्सेंट होती है। तो ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप। अब हम इसमें जैसे एक नोट है, एंटीबॉडी कहते हैं, ये एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है। एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी हम समझ गए, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे अगली स्लाइड में जानने की कि आरएच फैक्टर क्या है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि इसकी खोज 1940 में लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया था, अतः इसे आरएच कहते हैं। जिसमें आरएच उपस्थित रहता है उसे आरएच रहता है उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें नहीं उपस्थित रहता है उसको निगेटिव कहते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा से चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये ब्लड है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब इसमें देखा गया तो इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी तो दिखाई ही दिया। अब ये इसका रिसर्च हम रिसेस नामक बंदर के ब्लड पर किए, यानी कि जो दोनों वैज्ञानिक थे विनर और लैंड स्टीनर, इन्होंने जब देखा तो इसमें ए और बी के अलावा एक प्रकार की आकृति और दिखाई जो चौकोर टाइप की थी। तो ये देखने के बाद उनको थोड़ा सा एक अचंभा हुआ कि एंटीजन ए और बी ये तो है ही, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। तो ये इन बंदरों में पाए जाने की वजह से इस नए, और किसी में ये मिला और किसी में नहीं मिला। जिसमें नहीं मिला उसको अब्सेंट दिखाया गया। तो बायोलॉजी की भाषा में जो चीज़ें उपस्थित होते हैं उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जो अनुपस्थित होती हैं उसे निगेटिव कहते हैं। जैसा कि कोरोना में हमें देखने को मिला कि जिसका ब्लड ग्रुप जांच होता था पॉजिटिव होता था तो उसको कोरोना है, निगेटिव होता था यानी कि कोरोना अब्सेंट है तो वहाँ निगेटिव रिपोर्ट आ जाती थी, कोरोना निगेटिव। इस तरह से ये भी है कि जिसमें इस चौकोर प्रकार की आकृति पाई जाती है उसमें आरएच फैक्टर यानी कि आरएच पॉजिटिव दे दिया गया। अब जिस ब्लड ग्रुप में ये तीनों पाया जाता है, यानी ए और एंटीजन बी, एंटीजन ए एंटीजन बी, उसके साथ में ये आरएच चौकोर आकृति, तो उस ब्लड ग्रुप को हम ए बी पॉजिटिव बोलते हैं। अब जिसमें ये चौकोर आकृति नहीं पाई जाती है उसको ब्लड ग्रुप ए बी में रख देते हैं। ठीक इसी तरह मान लीजिए इसमें ये जो है एंटीजन ए और बी अब्सेंट पाया गया और सिर्फ ये चौकोर आकृति पाई गई, तो उसमें एंटीबॉडी सब है लेकिन एंटीजन नहीं है। तो ऐसे में चौकोर आकृति पाई गई तो चौकोर आकृति उपस्थित है यानी आरएच पॉजिटिव है, तो इसमें ओ पॉजिटिव दे दिया गया। इस तरह से हम बड़ी आसानी से स्लाइड के ऊपर रख के एक सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की अगर इसमें ज़रूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी हो तो हम यानी कि प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ को निर्धारित कर सकता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद रक्त का आदान यानी कि ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड, जिसमें जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आदान या संक्रमण कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। इसमें इसको संशोधित कर लीजिएगा, एम स्टूडेंट हो गया है एक को एफ। ब्लड बैंक में रक्त 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml ब्लड ही दे सकता है। भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 से 2000 रुपये के बीच में है। जब हम रक्त का, ये समय के हिसाब से बढ़ता भी रहेगा, जबकि हम रक्त का आदान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच का भी मिलान करते हैं। ये हमें देखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव निगेटिव, उसमें यूनिवर्सल डोनर कौन है, यानी कि जो सभी को, जिसको सर्वग्राही और सर्वदाता बोलते हैं, वो भी हम यहाँ समझेंगे भी। तो इस तरह से यदि हम आरएच का रक्त किसी आरएच पॉजिटिव वाले के दे देते हैं तो पहली बार में कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार में आरएच निगेटिव वाले
व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यानी RH निगेटिव का रक्त किसी RH पॉजिटिव वाले को देते हैं तो पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में RH निगेटिव वाले व्यक्ति की मौत हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है। यानी कि अभी जो हमने बताया था कि कहीं गोलाकार की आकृति होती है तो कहीं त्रिभुजाकार की आकृति होती है, तो उसमें एक दूसरे को फंसने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसे में चिपचिपा हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब इसमें ओ निगेटिव वाले रक्त को सर्वदाता कहते हैं, यानी कि जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है उसमें जो है वो सर्वदाता होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन या सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, वो निगेटिव वाले रक्त को सर्वाधिक देता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा RH पाए जाते हैं। ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से, ऐसे में जो है माता का RH निगेटिव और पिता का RH पॉजिटिव यदि है तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु दूसरी संतान की मौत हो जाती है या पैदा होने के बाद वो मर जाता है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब हमें पता चल जाता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक बीमारी है, यानी कि RH पॉजिटिव और निगेटिव की समस्या माता पिता में है, तो उसमें प्री मैच्योर डिलीवरी कराई जाती है, यानी कि 9 महीने से पहले ही 8 महीने में ऑपरेशन करके निकाल लिया जाता है, क्योंकि जो इम्यूनिटी अंदर जो है लिक्विड पाया जाता है वो पैदा होने के बाद फटता है तो उसमें माता का और पिता का ब्लड आपस में मिल जाता है, जिस तरह से कॉम्प्लिकेशन होता है और मौत हो जाती है। तो प्री मैच्योर डिलीवरी करा के हम उस थैली को फटने से पहले ही हम निकाल लेते हैं और इसमें बच्चे को इस खतरे से बाहर किया जा सकता है। बॉम्बे ब्लड क्या है इसको जानते हैं। यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें होता है कि इसकी खोज 1952 में बम्बई में डॉक्टर YM बेंडे द्वारा की गई थी, इसीलिए इस रक्त समूह का नाम बम्बई रक्त समूह पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी बेहतर जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत